तो गाइज ये है रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 और यहाँ पर मैं आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा जो कि आपके आने वाले जो मेरे रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट्स हैं 3-4 वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इनको। तो पहला हमारा टाइप है 14 से अगर हम डिवाइड करेंगे 15 की पावर 237 को तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इसको हम पहले करें बेसिक से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 सेकंड लगेंगे। 14 से मैं डिवाइड करूंगा 15 की पावर 237 को। तो पहले इसको आप ब्रेक करके देखो तो आपको समझ में आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 15 कितनी बार 237 बार। ठीक है, अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको 14 से, तो मैं आपको पता है सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं हम, चाहे यहाँ पे इंटू हो प्लस हो माइनस हो, ये मैं आपको बता चुका पार्ट 1 में। तो डिवाइड किया 14 से, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे 1, और ये 1 कितनी बार आएगा तो अब देखो 237 बार आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 की पावर 237। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे 14 से तो कितना हो जाएगा 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान 1 ही होता है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, या मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूं 15 को ब्रेक ना करके मैं डायरेक्टली 14 का डिवाइड जो बेस है 15 उसमें कर सकता हूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 14 से आप डिवाइड करो डायरेक्टली 15 में तो कितना होगा ये 1, और 1 की पावर कितना होगा 237, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं 118 से भाग करूं 119 की पावर 118 में तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो मैं 118 का डायरेक्टली 119 में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, डिवाइड करो कितना आएगा 1, और 1 की पावर कितना है 118, कितना हो जाएगा 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 155 से भाग करेंगे 156 में तो कितना आएगा रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 की पावर कितना है 156, आंसर 1 हो जाएगा। 19 से भाग करेंगे 18 में तो रिमाइंडर कितना आएगा -1, और -1 की पावर कितनी 18, मतलब ये एक इवन नंबर है। ठीक है, -1 की पावर कैसी है, एक सम संख्या है, इवन नंबर है, और अगर पता है माइनस की पावर अगर इवन है तो उसका मान होता है +1। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है, ये आप ध्यान रखना। 90 से डिवाइड करेंगे 18 में तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर आपको मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया, ध्यान रखना। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो पहले 8 से आप डिवाइड करो 9 में तो कितना आएगा 1, और 1 की पावर 6 कितना होता है 1 होता है, प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, रिमाइंडर आ जाएगा 2। ठीक है, अब 8 से आप भाग करोगे 2 को तो कितना आएगा 2 ही आएगा ना रिमाइंडर, तो 2 से बड़ा या छोटा तो हो नहीं सकता रिमाइंडर। चलिए 26 से भाग करेंगे 25 में कितना आएगा रिमाइंडर -1 आएगा, पावर कितनी 25। ठीक है, और देखिए माइनस की पावर जो है वो ऑड है तो इसका मान आएगा -1, और रिमाइंडर आपको बताया था मैंने पार्ट 1 में कि कभी नेगेटिव नहीं होता। रिमाइंडर नेगेटिव भी ले सकते हो पॉजिटिव भी, लेकिन हम आंसर हमेशा जब भी आंसर देना होगा तो हम पॉजिटिव रिमाइंडर ही कंसिडर करेंगे, और पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो डिविजर होता है उसको प्लस कर देते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो कितना होगा 25। तो ये हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। अगर मैं डिवाइड करूँ 68 से 67 में कितना आएगा -1, और -1 की पावर कितना है 67, तो ये कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, और -1 की पावर अगर ऑड है तो ये वैल्यू कैसे होगी नेगेटिव होगी, और रिमाइंडर नेगेटिव होगा नहीं, तो पॉजिटिव कैसे निकालेंगे 68 को जिससे हम भाग करते हैं भाजक से डिवीजर से उसको ऐड कर देते तो आपको मिल जाएगा फाइनल रिमाइंडर कितना 67। ठीक है, नेक्स्ट है 68 से भाग करेंगे पहले हम 67 में तो कितना आएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 की पावर 67। ठीक है, और ये कितना है इसको ऐसे लिखा रहने दो, ये कितना हो जाएगा -1 प्लस 67 बराबर कितना हो जाएगा ये 66, दैट इज योर आंसर। तो ये हमारा था टाइप 1। ठीक है, जिसमें आपको डायरेक्टली पॉजिटिव और नेगेटिव 1 रिमाइंडर मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप 2 पर। गाइस टाइप 2 में आपको रिमाइंडर जो है डायरेक्टली -1 और 1 नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप 7 से अगर भाग करेंगे 2 में तो आपको रिमाइंडर 1 और -1 नहीं आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा या -5 आएगा, और -5 की पावर 12 और 2 की पावर 12 को आप सॉल्व करोगे तो नहीं हो पाएगा। हालांकि 1 की पावर 12 को कितना हो जाएगा 1, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। तो हम क्या करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारा मेन मकसद ये होता है कि जो रिमाइंडर हो वो कम से कम हो 1 या -1। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका बेसिक भी देखेंगे और फिर डायरेक्टली इसको कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, और टोशेंट मेथड भी देखेंगे इसका, लेकिन वो यहाँ पे नहीं देखेंगे। टोशेंट मेथड हम देखेंगे
जो हमारा टॉपिक है रिमाइंडर्स थ्योरम का लास्ट जो पार्ट होगा इसका, उस पार्ट में इसको हम डिस्कस करेंगे। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा टोस्टेड मेथड पे, तो वहाँ पे हम हर टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे इनके कॉन्सेप्ट को बेसिक से। तो 7 से मुझे भाग करना है 2 को, तो आप देखो 2 की घात 12 है ये, ठीक है। तो हम ये देखेंगे किस घात पर ये इसकी साइक्लिसिटी 1 हो रही है। इसे हम देखेंगे 2 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 को डिवाइड करेंगे 7 से कितना आ जाएगा, 4 आएगा। 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब 2 की घात 3 पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो हम कहेंगे कि इसकी जो साइक्लिसिटी है, साइक्लिसिटी जो है वो कितनी है, वो 3 है। मतलब 2 की घात 3 अगर हम इस तरीके से ब्रेक करें इसको, 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 की घात 3, तो हमें यहाँ पर डिवाइड करने पे कितना मिलेगा, हर बार रिमाइंडर 1 मिलेगा, ठीक है। ये हम कह सकते हैं। तो जो साइक्लिसिटी होती है 3, ठीक है, जो साइक्लिसिटी होती है 3, तो उस पावर में इसको आप ब्रेक कर लो इस तरीके से, ठीक है, और फिर आप डिवाइड करो 7 से। तो यहाँ पे देखो ये है ना, इसको ये क्या होगा, ये होगा 2 की घात 12, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो 7 से, इसको डिवाइड करो 7 से, तो कितना आएगा 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आप देखो, आप डायरेक्टली पावर को डिवाइड कर दो, जो भी आपकी साइक्लिसिटी आ रही है 3, उससे आप क्या करो, डिवाइड कर दो पावर को। 3 चौके 12, रिमाइंडर कितना आया, पूरा पूरा कट गया 12, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया, मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया, मतलब वो 3 के गुणज में, और 3 के गुणज में अगर 2 की पावर है और उसको 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो हमने डायरेक्टली आंसर 1 दे दिया, ठीक है। ये हम कर सकते हैं। या कोई छोटी मोटी पावर है, छोटी मोटी कोई वैल्यू है, अगर जैसे 2 की पावर 12 है, उसको हम भाग करेंगे 7 से, तो पता है हमें देखो कि 7 से अगर हम 2 की घात ऐसी कौन सी लें जिसमें भाग करने पर रिमाइंडर 1 आया, देख रहा है 2 का क्यूब 8 होता है, 7 से भाग कर दो, तो इसको आप 2 के क्यूब के फॉर्म में बना सकते हो, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, तो आप इसको आराम से ही सोचकर लिख सकते हो, आपको इस तरीके से निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको लिखो 2 की घात 3 की पावर 4 और डिवाइड करो इसको, कितना हो जाएगा ये 8, 8 की घात 4 डिवाइड करो, कितना हो जाएगा ये 1 की पावर 4, 1, दैट इज आवर आंसर, ठीक है। तो गाइस ये 3 क्वेश्चन है, इनको हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखो 3 की घात 24 को भाग करना है 28 से, तो रिमाइंडर क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो अब हम इसके लिए बेसिक पे नहीं जाएंगे, पूरा हम चेक करेंगे साइक्लिसिटी, क्योंकि छोटा सा नंबर है, हमें दिख रहा है कि 3 की घात 3 अगर हम लें 27 और 28 से भाग करें तो रिमाइंडर आ जाएगा -1, और -1 आ जाए या 1 रिमाइंडर आ जाए तो क्वेश्चन हमारा वहीं सॉल्व हो गया। तो इसको हम लिखेंगे 3 की घात 3 और ये हो जाएगा 8, क्योंकि यदि किसी राशि की घात के ऊपर घात है, घात का आपस में गुणा हो जाएगा, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 या 24 वापस जाता था, 28 से भाग करेंगे अब 27 को, रिमाइंडर कितना आएगा -1, और -1 की पावर क्या है, इवन है, तो ये क्या हो जाएगा 1, और पॉजिटिव है तो आंसर हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। अगर नेगेटिव 1 होता तो फिर हम इसको जोड़ देते, तो आंसर कितना होता, 27 होता। पढ़ा है ना आपने पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर में, पार्ट 1 में। चलिए यहाँ पे दिख रहा है 82, और हमें पता है कि 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 82 और 81 कितना आ जाएगा, 1 का अंतर, तो इसको हम लिखेंगे 9 का स्क्वायर होल पावर 33, हो जाएगा 9 में 81 की घात 33 ओवर 82, डिवाइड करेंगे कितना आएगा -1, और -1 पावर कैसी है, पावर है ऑड, और पावर अगर ऑड है माइनस की तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। लेकिन रिमाइंडर क्या होगा हमारा, तो रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और नेगेटिव से पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो डिवीजर होता है इससे भाग करते हैं उसको हम जोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 81, ठीक है। आप देखते रहना, अगर कैलकुलेशन में कोई गलती हो रही तो मुझे माफ़ करना, बाकी तरीका यही है, ठीक है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 126 से डिवाइड करना है 5 की घात 15 में, तो 5 से कम 5 भाग करोगे, 5 का स्क्वायर 25 नहीं जा रहा, 5 का क्यूब 125, 125 और 126, तो क्या हो जाएगा, 1 का अंतर आ जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 5 की घात 3 और 5 3 15, ठीक है। ये हमने डिवाइड किया, कितना हो जाएगा 125 की घात 5 ओवर 126, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा -1 की पावर 5, और माइनस का मतलब होता है, मतलब ऑड का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है।
अगर -1 की पावर ऑड है तो नेगेटिव हो जाएगा, और लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता है तो क्या करेंगे हम, डिवीज़र को ऐड कर देंगे, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 125, ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट 3 क्वेश्चन इनको देखते हैं। हमें डिवाइड करना है 28 से 9 की घात 48 को, कैसे करेंगे। तो अगर मैं 28 से भाग करूँ 9 को, तो यहाँ पर 9 की घात 1 9 हो जाएगा, 28 से भाग करोगे 9 आएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और मैं 28 से भाग करूँगा तो 28 किया कितना होगा 84, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। और फिर 9 की घात में 3 करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 729, तो मुझे इसको अगेन डिवाइड करना पड़ेगा 28 से, तो ये काफ़ी बड़ा हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा लॉजिक लगाऊँ, अगर मुझे चेक करनी है इसकी साइक्लिसिटी तो थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा इसको, ठीक है, डिवाइड करके। लेकिन अगर आपके माइंड में स्ट्राइक कर रहा है कि ये 9 जो है इसको अगर मैं 3 का स्क्वायर लिखूँ, और 3 का स्क्वायर तो ये बेस हो जाएगा हमारा 3, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, और डिवाइड करना है 28 से, रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1, ठीक है। तो हम उस तरीके से कर सकते हैं। जब क्वेश्चन अगर सिंपल तरीके से हो रहा है तो फिर आपको उसको टफ क्यों बनाना है, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर होल पावर 48 अपॉन 28 इज इक्वल्स टू, इट विल बिकम 3 टू की पावर 96 ओवर 28। अब मैं इसको लिखूंगा 3 की घात 3, 32 दिया 96, ये कितना हो जाएगा 27, और 28 से भाग करूंगा मैं 27 को, तो रिमाइंडर आएगा -1, और पावर है 32, मतलब एक इवन नंबर है, और -1 की पावर अगर इवन है तो उसका रिजल्ट होता है +1, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा +1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 126 से भाग करेंगे 25 को, तो भाग देने पर रिमाइंडर 25 आएगा। दूसरा 25 का स्क्वायर करोगे आप तो देखो 25 का स्क्वायर 625, तो 625 में अगर भाग दो 126 का तो भी रिमाइंडर क्या है आपका 1 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, दिख रहा है 5 का स्क्वायर करें अगर इसको हम 5 का स्क्वायर करके, फिर 5 अगर हमारा बेस बन गया तो 5 का क्यूब होता है 125, डिवाइड करना है 126 से, हो गया सॉल्व। कितना हो जाएगा ये 9 दूनी 18 और 1 19 ओवर कितना हो जाएगा 126, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, इसको लिखेंगे 5 का क्यूब, 5 क्यूब, और डिवाइड करना है इसे 126 से, तो 5 क्यूब होता है 125, ठीक है। अब 3 की पावर में ब्रेक किया तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 3 6 18, और 3 6 18 तो हो जाएगा 66 198 अपॉन 126। 5 की घात होती है 3 कितना 125, तो 125 बन जाएगा ये, 125 हमारा बेस हो गया, और 125 को अगर डिवाइड करें 126 से तो कितना आएगा रिमाइंडर आएगा 125 है -1, ठीक है। और पावर कैसी है, पावर हमारी इवन है तो रिमाइंडर आएगा +1, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 65 से भाग करना है 16 को, तो 16 में भाग दोगे 65 का 16 रिमाइंडर आएगा, 16 का स्क्वायर 256 को डिवाइड करोगे 65 से तो फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, मैं देख रहा है क्योंकि ये 4 जो है ये इसका बेस बनेगा 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं, और 4 अगर बेस बन गया 4 का क्यूब कर देंगे हो जाएगा 64, और 65 से भाग करके रिमाइंडर निकाल लेंगे -1, सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर होल पावर 60 ओवर 65 इक्वल्स टू 4 टू की पावर 120 ओवर 65, इसको हम लिखेंगे 4 की पावर 3, और ये कितना हो जाएगा, और 40 3 से 120 65, ये कितना हो जाएगा 64, और 64 में भाग करेंगे 65 से कितना आ जाएगा -1। पावर कैसी है, इवन है, पावर इवन है तो रिमाइंडर होगा पॉजिटिव, दैट इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस टाइप 2 के नेक्स्ट 3 क्वेश्चन इनको हम सॉल्व करते हैं। हमें डिवाइड करना है 28 से 59 की पावर 105 को, और रिमाइंडर फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप सोच रहे हो कि 59 को मैं किस पावर में ब्रेक करूँ, या मैं यहाँ पर इसकी चेक करूँ साइक्लिसिटी कितनी होगी 59 के लिए 28 की, तो फिर वो मुझे टाइम लग जाएगा। मुझे पता है कि 59 जो है ये बड़ा नंबर है 28 से, ठीक है। अगर नंबर बड़ा है तो पहले आप इसको डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई करके आप बेस को छोटा कर लो, देन फिर हम आराम से साइक्लिसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करो डायरेक्टली, 28 से भाग करेंगे, 28 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56, और कितना बचेगा रिमाइंडर 3, तो हो जाएगा 3 की घात 105/28, ठीक है।
अब ये रिमाइंडर देखो छोटा हो गया। अब पता है मुझे कि 3 की घात 3 कितना होता है 27, और भाग करना 28 से, रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा 3 की पावर 3 होल पावर 35, 35 3 105, और ये हो जाएगा 27, और मैं 28 से भाग करूँगा 27 में कितना आएगा रिमाइंडर -1, और पावर कितनी है 35, माइनस की पावर क्या है, एक ऑड नंबर है, तो रिमाइंडर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव लेते नहीं है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम डिविजर को ऐड कर देते हैं, इट विल बिकम 27, दैट इज आंसर। नेक्स्ट हमें डिवाइड करना है 11 की पावर 24 को 9 से, तो हम पहले इसको छोटा करेंगे, 9 कम 9 कितना हो जाएगा 2 की घात 24। अब मुझे पता है कि 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 2 का क्यूब 8, और 9 से भाग करेंगे 8 को, तो रिमाइंडर आ जाएगा -1। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 होल पावर 8 ओवर 9, ये हो जाएगा 8 की पावर 8, भाग करो कितना आएगा -1 की पावर 8, इवन है तो +1, ठीक है। यहाँ देखो 16 है, पहले डिवाइड करो 7 दूनी 14, कितना बचेगा 2, 2 की घात कितनी है 36। अब मुझे पता है यहाँ पर 2 का क्यूब करूंगा तो 8 बनेगा, और 7 से भाग करूंगा 8 में कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 की पावर कितना हो जाएगा, सॉरी 2 की घात 3 होल पावर 12 ओवर 7, ये हो जाएगा 8, 7 से भाग करूंगा मैं 8 में तो कितना बचेगा 1, और 1 की घात 12, तो कितना हो जाएगा 1, दैट इज द आंसर। अब चलते हैं टाइप 3 पर, चलिए। तो गाइज ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। पहला कह रहा है 2 की घात 17 को भाग करेंगे 9 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा। चलिए, अब मुझे पता है कि 2 की घात 3 होती है 8, और 8 को मैं भाग करूंगा अगर 9 से, तो रिमाइंडर आ जाएगा -1, और हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर 1 या -1 आ जाता है तो यहाँ पर मैं 2 की घात 3 तो लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर देखो ये 17 जो है 3 से कट नहीं रहा, तो फिर इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा भाग करके। कैसे करेंगे, वही 3 पन्ने 15, कितना बचा 2, ऐसे करते हैं, है ना, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आप कर लोगे। 5 3 15, और 2 कितना होगा 17, 5 3 15, ये 15 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, आधार समान है, गुणा हो रहा घाते जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 70। तो ये अब कम से कम ये इतना कर लेते ना, इतना तो नहीं बैठा है पे कोई बच्चा, चलो ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको 9 से डिवाइड करूँगा, ये कितना है 8 है, इसको थोड़ा और लिख लूँ, दिक्कत ना है आप लोगों को। 9 से भाग करूँगा 8 को, तो आएगा -1, और -1 की पावर कितना है 5, और इंटू ये 4, तो यहाँ पावर देखो क्या है ऑड है, ऑड है तो क्या हो जाएगा ये माइनस का, और -1 इंटू -4, अब 4 कितना हो जाएगा -4, और हमें पता है कि जो रिमाइंडर होता है वो नेगेटिव नहीं आता है, तो पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे, हम डिविजर को ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा ये प्लस का 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, हमने क्या किया, इसको लेकर 2 की घात 3 की घात 5 और गुणा 2 की घात 2, ठीक है, ये हो जाएगा 8, और 9 से भाग करेंगे 8 में, तो कितना आएगा -1 आएगा, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब देखो चूंकि माइनस की पावर क्या है ऑड है, और ऑड है तो वैल्यू कैसे होगी नेगेटिव होगी, तो ये नेगेटिव बनेगा, और इंटू क्या है 4 है तो हो जाएगा -4, और रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता, तो उसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, डिविजर को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं टाइप 3 के। हमें डिवाइड करना है 11 की पावर 241 को 1330 से, तो कैसे करेंगे इसको हम, हमें दिख रहा है कि जो 11 है, 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है, और डिवाइड करना है 1330 से, तो अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, तो उसको हम लिखेंगे 11 की पावर 3, तो उसके लिए हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 8 24, तो हो जाएगा 80, 3 240, ठीक है, और रिमाइंडर कितना बचेगा 1। चलिए अभी हो जाएगा 1331 होल पावर 80 इंटू 11 डिवाइड बाय 1330, ठीक है, डिवाइड करते हैं कितना आएगा 1 आएगा, और 1 की पावर कितना है 80 है, तो 1 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा ये 11, प्लस का है मतलब आंसर होगा 11, ठीक है। यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है कि 3 की घात 3 कितना होता है 27, तो उसको हम लिखेंगे 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 16 3 48 और 2 50, ये हो जाएगा 27 की घात
16 और ये 3 का स्क्वायर 9। 28 से भाग करेंगे 27 को कितना आएगा, ये आएगा -1 होल पावर 16 इंटू 9। माइनस है, पावर क्या है, इवन है, तो पॉजिटिव हो जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 9। दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये आप लिख लेते हैं ना इस तरीके से, आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। ठीक है, 50 है तो 50 को ब्रेक किया आपने, 50 को कितना ब्रेक किया आपने, 3 इंटू 16 प्लस 2, तो इस तरीके से लिखते हैं, है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है हमारा भाज्य। ठीक है, इसको नंबर पढ़ते हैं, ये डिवीज़र, कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, इस तरीके से लिखते हैं, ये डिवाइड करेंगे। ठीक है, हमारे पास अभी ये टॉपिक आएगा अगला, तो हम देखेंगे। ये चूल्हा बना के आपको समझ में आ जाएगा बहुत से लोगों को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 40 की घात 120 को डिवाइड करना है 64,001 से। तो हमें दिखता है 40 की घात 3 कितना होता है, 64,000 हो जाएगा, और 64,001 कितना आ जाएगा, 1 का डिफरेंस। तो हम इसको लिखेंगे 40 की घात 3 होल पावर कितना हो जाएगा, ये तो सिंपल है 40, 3 से 120, और ये इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 64 3 0, और ये कितना है, ये 40 है, ओवर कितना आ जाएगा -1, और -1 की पावर इवन है, तो आंसर आ जाएगा +1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है 7 की घात 40 को हम डिवाइड करेंगे 400, तो रिमाइंडर कितना होगा। चलिए अब यहाँ पे देखो, रिमाइंडर ये बहुत छोटा है 7, और मुझे 400 से भाग करना है, तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर तो साइक्लिसिटी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, कि मैं 7 की घात, क्योंकि हमें 7 की घात 1 अगर हम बात करें 7 होता है, 7 का स्क्वायर कितना 49 होता है। ठीक है, और 400 से 49 भी नहीं कट रहा, रिमाइंडर कितना आएगा 49 ही आएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, और पावर भी 40 है, तो 49 की पावर 40 हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते सॉल्व। ठीक है, 7 की पावर 3 कितना होता है, 3 4 3 होता है, और 7 की पावर 4 कितना होता है, तो 7 7 21 2401। ठीक है, ये होता है, तो हमें ये मिल गया मल्टीपल। ठीक है, देखो 7 अगर आप भाग करोगे 7 की घात 1 के साथ तो डिवाइड नहीं हो रहा 400 से। ठीक है, 7 की घात अगर आप 2 देखोगे तो यहाँ पर साइक्लिसिटी 2 है, तो यहाँ पे भी आप डिवाइड करोगे तो बहुत छोटा नंबर है, ये भी बहुत छोटा नंबर है, और इसको आप देखोगे तो ये बड़ा नंबर है, लेकिन 400 की मल्टीपल में है। 2400 देखो पूरा पूरा कट रहा है 400 से, समझ रहे हो, 2400 पूरा पूरा कट रहा है 400 से, और कितना बच जाएगा 1। तो यहाँ पे हम देखेंगे साइक्लिसिटी कितनी आ गई इसकी, 4 आ गई। कितनी आ गई साइक्लिसिटी, 4, और 4 से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम लिखेंगे, देखो अगर बेसिक से करें तो क्या होगा, हमें पता है कि 7 की घात 4 को डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा, 1 आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 की घात 4 की घात 10। ठीक है, डायरेक्टली कर देना मैं, तो कितना हो जाएगा 2401 की घात 10 बटे 400, और 4 6 2400 हो जाएगा, कितना, तो 2400 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 की पावर 10 कितना हो जाएगा, 1 प्लस है, दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 11 की घात 77 है, उसको भाग करना 7 से, तो पहले 7 से भाग कर देंगे, रिमाइंडर को छोटा कर देंगे। 7 के बाद कितना बचेगा, 4 की घात 77 को भाग करना 7 से, तो मुझे पता है 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 4 का क्यूब 64, और 7 नाम 63, 64 कितना, 1 का अंतर आ गया, तो उसको मैं लिखूंगा 4 की पावर 3, कितना, 4 की पावर 3 लिखूंगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 1 बचेगा, 3 पन्ने 15। ठीक है, तो 25 3 75, और 2 77, ये हो जाएगा 4 का क्यूब 64 की घात 25 गुणे 4 का स्क्वायर 16। अब देखो 7 से भाग करूँगा तो हो जाएगा 63 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1, और 1 की घात कितना है 25, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 16। अगेन डिवाइड करो 7 से, कितना हो जाएगा 7 2 14 प्लस का 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 की घात कितना है 400, 7 से भाग करना, तो पहले रिमाइंडर को हम छोटा कर लेंगे, वैल्यू को, बेस को, 7 पन्ना 35, कितना बचा 2, 400। अब दिख रहा है हमें 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, और 7 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये 3 नए क्वेश्चन रहे।
इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 की घात 32 को 11 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना होगा। अब इसको अगर हम टोशेंट से करें तो ये 2 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2 के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, बेसिक से, साइक्लिसिटी से। तो 11 से भाग करेंगे 3 को, तो ये 3 नहीं घट रहा, तो हमें चेक करनी पड़ेगी यहाँ पर क्या होगी 11 की साइक्लिसिटी जो 3 को डिवाइड करे और रिमाइंडर 1 या -1 प्राप्त करे। चलिए, तो 3 की घात 2 यहाँ पर हो जाएगा 9, 3 की घात है 3 तो होता है 27 और भाग करेंगे 11 से तो कितना आएगा, 11 दूनी 22, 5 आएगा रिमाइंडर। 1 नहीं आ रहा ना, 1 -1 आ रहा है, कितना हो जाएगा 81। 11 से भाग करो नहीं आएगा। 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा 243, 11 दूनी 22, 2 बचा 23, 11 दूनी 22, 1, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। मतलब इसकी साइक्लिसिटी कितनी है 5, कितनी है 5, यानी कि हर 3 की घात 5 के बाद रिमाइंडर कितना मिलेगा हमें 11 से भाग देने पे 1 मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 5 होल पावर 6 इंटू कितना हो जाएगा 6 × 30 और 2 32। अब पता है 3 की पावर 5 है तो 243 को डिवाइड करेंगे 11 से, कितना आएगा रिमाइंडर 1 आएगा, कितना आएगा 1, और 1 की पावर है 6 इंटू 3 की घात 2 होता है 9, तो हो जाएगा 9/11 और 11 के भाग 9 में दोगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 9 ही आएगा पॉजिटिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है 3 की घात 61 फैक्टोरियल में दिया हुआ है ये और डिवाइड करना है 82 से। चलिए कैसे करेंगे इसको, तो पता है फैक्टोरियल क्या होता है, 3 की पावर ये हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 अप टू 61, ठीक है। और मुझे डिवाइड करना है 82 से, तो मुझे पता है कि 82 के नियरेस्ट कौन सा मल्टीपल होगा 3 का, तो 3 की घात अगर आप करोगे 4 तो होता है 81, तो 3 की पावर 4 होता है 81 और 82 कितना आएगा डिफरेंस 1 आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 4। अब बात ये आती है कि क्या इसको हम 4 की घात में ब्रेक कर सकते हैं कंप्लीटली, तो आंसर होगा यस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे इवन नंबर होंगे, और ये 4 है 2 है फिर 8 में होंगे 4, 12 में 4 होगा, 16 में 4 होगा, तो बहुत सारे इसके अंदर क्या है इवन नंबर है। तो इसको हम 3 की पावर 4 में ब्रेक कर सकते हैं, और गाइस इसके ऊपर जो पावर आएगी वो भी क्या होगी इवन होगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इवन नंबर है। अपॉन 82 ये कितना हो जाएगा 81 की पावर एक इवन नंबर होगा, और 82 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा -1 की पावर इवन, तो हो जाएगा +1 और पॉजिटिव हमारा आंसर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 5 की पावर 137 को डिवाइड करेंगे 62 से, तो कितना हो जाएगा। चलिए अब देखो 62 से भाग करना है 5 को, तो हम 5 × 5 5 × 25, ठीक है। 62 से नहीं कट रहा, 5 का क्यों 125, 62 तो नहीं कितना होता है 124 होता है, तो ये इसकी साइक्लिसिटी कितनी हुई 3 हो गई। तो इसको हम ब्रेक कर ले रहे हैं 3 के फॉर्म में, ठीक है। तो हो जाएगा 5 का क्यूब 5 क्यूब कितना 3 चौके 12 और 3 पन्ने 15, और ये हो जाएगा कितना 5 की घात 2, इसको डिवाइड कर देंगे। भाग करो 62 से भाग करेंगे 125 को, कितना आ जाएगा 62 दूनी 124, तो बचेगा 1 की पावर 45 इंटू 25, तो कितना हो जाएगा ये 25 हमारा आंसर हो जाएगा। गॉट इट।